नमस्कार, टीसीबी 24 के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जिन्हें मैं राजनीति में अगर हिट मशीन भी कह लूँ तो वो गलत बात नहीं होगी। रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा जी। सर, टीसीबी 24 के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, खूब धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, सन 1985 पहला आपका चुनाव जीतना और अविभाजित मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर सामने आना, सर क्या कुछ महसूस किया था आपने? देखिए, मैं बहुत पहले से ही राजनीति में रहा और कांग्रेस आई का फाउंडर मेंबर था और छात्र जीवन से ही राजनीति में दिलचस्पी थी। जन सेवा करने का एक मंसूबा था और आम लोगों की सेवा करना ही हमारा मकसद रहा है। सबके साथ मधुर व्यवहार करना और सबको साथ लेके चलना, ये मेरी प्रारंभिक शुरू से आदत रही है और मैंने वही किया है। और उसी का सुखद परिणाम रहा कि मैंने 85 में पहला चुनाव जीता। 85 के बाद लगातार चुनाव जीतते रहा हूँ। एक चुनाव जरूर मैं हारा, इसलिए कि मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी बदलनी पड़ी। मेरा रायपुर मंदिर असोद विधानसभा विलोपित कर दिया गया। उसके बाद नई जगह मुझे चुनाव लड़ना था। ऐसी जगह में से मैंने चुनाव लड़ने का इरादा बनाया जहाँ जातिगत आधार पर चुनाव होता रहा है। और दूसरा, जो हमारे राजनीतिक मेरी पार्टी के कुछ लोगों की मेहरबानी थी जिस कारण मुझे चुनाव हारना पड़ा। उसके बाद मैंने कड़ी मेहनत की और लोगों का दिल जीता और मैं चुनाव जीतते आ रहा हूँ। लगातार चुनाव की हिट मशीन कहे जाने वाले सत्यनारायण शर्मा जी 1985 से लेकर 2018 तक लगातार 7 बार चुनाव जीते हैं। सर, इस इतने लंबे पॉलिटिकल करियर में क्या कुछ अनुभव आपका रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि राजनेता के पास कोई भी संपर्क सूत्र के लिए कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सीधा संबंध रहे पब्लिक से और जनप्रतिनिधि से, सीधा संबंध रहेगा तो उसको आसानी होगी चुनाव जीतने में, काम करने में। मेरा यही सबसे शुरू से रहा। मेरे पास आने में किसी को हिचकिचाहट नहीं होती और कोई मध्यस्थ की जरूरत नहीं। सीधे लोग आते हैं, मैं सीधे लोगों की बात करता हूँ, काम करता हूँ। ये इससे लोगों को संतुष्टि भी होती है, लोगों को विश्वास भी होता है। जी, जैसे कि ये चीज़ हमने भी जब हम स्टोरी कवर करने के लिए हुए थे तो हम देख पा रहे हैं कि विधायक जी का सीधा संपर्क लोगों से है, यानी कि सीधा जनसंपर्क इन्होंने किया है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आने वाले समय में 2018 तक आपने लगातार चुनाव जीता और इस बीच ऐसा कुछ, हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कमी रह गई होगी, लेकिन आपने कुछ ऐसा जो सोचा होगा जो आप नहीं कर पाए होंगे, सर उसके बारे में देखिए, जो मैंने सोचा वो मैंने कर दिखाया है। हमारी सरकार का भी यही एक मंसूबा रहता है, जो कहा सो किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी बखूबी के साथ प्रदेश में जो कुछ कहा है, जो हमारे घोषणा पत्र में बात कही, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ी सौगात किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। किसान राजीव किसान योजना के अंतर्गत काफ़ी कुछ किसानों को राहत पहुंची है। किसान प्रसन्न है, किसानों की जेब में पैसा जा रहा है और वही पैसा बाजार में भी आ रहा है। खरीदी करते हैं किसान, व्यापारी भी खुश है और किसान भी खुश है, नौजवान भी खुश है, हमारी महिलाएं भी खुश हैं। इसलिए शासकीय कर्मचारी भी खुश है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं था जो हमने सोचा हो नहीं किया हो। अभी शासकीय महाविद्यालय 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत की शासकीय महाविद्यालय कि भवन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 104 करोड़ रुपए के जल आवर्धन योजना, पीने के पानी की व्यवस्था बिरगांव में हमारी हुई, सबसे बड़ी उपलब्धि है। जगह जगह सामाजिक भवन बने हैं, सांस्कृतिक भवन बने हैं, सड़कें बनी हैं और सब काम तेजी के साथ हुए हैं। इन सभी उपलब्धियों के लिए सर आपको और भूपेश सरकार को बहुत बहुत बधाई। सर, जैसे कि मैं देख सकता हूं कि आज आप इतने सीनियर लीडर हैं और मेरे ख्याल से ही ऐसा कोई होगा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में एज अ मिनिस्टर, चाहे बात कर ले एजुकेशन मिनिस्ट्री की या बात कर ले पब्लिक रिलेशन मिनिस्ट्री की, आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को सर्व किया है। सर, दोनों राज्यों में क्या कुछ अंतर आपको देखने को मिला एज अ मिनिस्टर? देखिए, राज्य की परिस्थितियाँ एक हैं। हमारे राज्य की खासियत है कि हम मिनरल्स में हम रिच हैं काफ़ी, और पावर में, मिनरल्स में काफ़ी हमारा स्टेट काफ़ी रिच है। और स्टेट में रेवेन्यू जो आ रही है, हमारी जीएसटी के माध्यम से जो रेवेन्यू आ रही है और भी अन्य स्रोत हैं जो रेवेन्यू आ रही है, उसका पूरा सदुपयोग जनहित में किया जा रहा है। लोकहित में सारे काम हो रहे हैं और इसलिए कोई विशेष अंतर नहीं है।
मध्य प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, हमारा छत्तीसगढ़ एक डेवलपिंग स्टेट है, अभी विकसित राज्य है, और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, मृदुभाषी है, लोगों में आपस में भाईचारा है, और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं। छोटा स्टेट होने से डेवलपमेंट की पूरी संभावनाएं रहती हैं, और वो रिसोर्सेज होने से पूरा जो रेवेन्यू है हमारी यही की वेलफेयर में लग रही है, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं यही की रेवेन्यू से हो जाती है, इसलिए इस राज्य में ज़्यादा खुशहाली है। सर मौजूदा तौर पर आप ग्रामीण क्षेत्र से विधायक हैं सर। 2023 को लेकर चुनाव सर पर है, 1 साल बचे हुए हैं सर। 2023 को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, 2023 की हमारी पार्टी की पूरे प्रदेश में अच्छी तैयारी है। कल चुनाव हो जाए, कल चुनाव हम जीत कर के आएंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी। जब भी चुनाव होगा हमारे सामने कोई चुनौतियां नहीं है, ये भले कुछ भी करें। हर राजनीतिक पार्टी अपनी एक्सरसाइज करती है, वो करें, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने दल की सभी लोग करते हैं। ठीक, हमारी पार्टी में ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो व्यवस्थाएं हुई हैं, जो कामकाज हुए हैं, जो डेवलपिंग विकास काम हुए हैं, उससे जनता सराह रही है। जनता उसको विश्वास मानती है कि केवल कांग्रेस सरकार ही डेवलपमेंट का काम कर सकती है। 15 साल में लोगों ने उन लोगों को आजमाया जो कुछ नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 14 विधायक चुन करके आए। कहाँ का सपना देख रहे थे, क्या हुआ, रिजल्ट देख लीजिए। लेकिन अभी दूध का जला छाछ को भूकर पीता है। 15 सालों का जो मतदाताओं का अनुभव है, वो अनुभव इतना कटु अनुभव रहा है कि दोबारा उनको मौका देने वाली नहीं जनता। और कांग्रेस सरकार बनेगी और मजबूती के साथ बनेगी, और विधायक लोग हमारे अधिकांश जीत करके आएंगे। कहीं कोई चुनौती कांग्रेस सामने नहीं। सर आने वाले चुनावों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर हमारी पड़ताल में ये पाया गया कि जब आप मंत्री हुआ करते थे तो आप स्कूटर में बैठ के ही अपने क्षेत्र का मुआयना करने निकल जाते थे, और साथ में आप कुछ पत्रकारों को भी साथ रखते थे। सर इस किस्से के बारे में जानना है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी चीज़ की अगर गंभीरता जानकारी लेना हो तो भेष बदल के जाना पड़ता है। पहले भी ऐसा हुआ करता था, और तुरंत ऐसे साधनों में जाना पड़ता है जहाँ जल्दी पहुँच करके सीधे लोगों की क्या समस्या का निदान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करें। मैं जाया करता तो कोई दिक्कत नहीं, आज भी कोई संकोच नहीं है। आज हमारे माननीय कुलदीप जुनेजा जी स्कूटर में दौरा करते हैं, कहीं कोई संकोच नहीं, वाहन का संकोच नहीं है। किस में जाए, जो भी साधन हमारे पास हमको मिल जाए, हम उसमें चलने के लिए तैयार हैं। जनता के बीच में पहुँचते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह दिखलाता है कि कितने जमीन से जुड़े हुए हमारे ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा जी हैं। सर राजनीति के परे आप जगदीश शर्मा जी के पुत्र हैं, और स्वतंत्रता सेनानी आपके दादाजी हुआ करते थे। सर आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि इतने लंबे राजनीतिक करियर में इतना कुछ अचीव करने के बाद भी ये जो लेगेसी इतने बड़े परिवार से होते हुए आ रही है, सर क्या आपने इसे पूर्ण किया है? देखिए, ये तो विरासत में हम लोगों को मिली है, साहित्य साधना हमें विरासत में मिली है। मेरे पिता में पद्म भूषण अवार्ड हुआ उनको, और कई किताबें लिखी, कई इतिहास लिखा, स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ लिखी। मेरे बाबा की 99 ईयर्स पहले जो संपादकीय लिखे थे उन्होंने, वो पब्लिश हुए हैं, या सुधीर शर्मा जी ने पब्लिश किए हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को विरासत में मिली है। लेकिन हम लोगों ने जो कुछ भी हासिल किया, संघर्ष करके हासिल किया है। हम अपने पितामह के नाम की आड़ में राजनीति में नहीं आए। उन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी ज़मीन खुद तैयार करना, तो मैंने अपनी ज़मीन खुद तैयार की, और अपने मेहनत के दम पर, सामर्थ्य के दम पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी पार्टी का भरपूर आशीर्वाद रहा है, राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, हम सबको आशीर्वाद है। माननीय भूपेश बघेल जी का, माननीय मोहन मरकाम जी का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी डॉक्टर चरणदास महंत जी का सहयोग भरपूर मुझे मिल रहा है। इसलिए मेरे हौसले बुलंद हैं, मैं कहीं भी किसी बात की परवाह चिंता नहीं करता।
सर से हमने अभी बात की उनके फादर की, उनके ग्रैंडफादर की। सर वैवाहिक जीवन की तरफ आना चाहूँगा। निर्मला शर्मा मैम और आपके 3 बच्चे हैं। सर कभी इतने व्यस्त दिनचर्या में कभी आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया हो कि उनकी तरफ से शिकायत की गई हो कि आप उन्हें समय नहीं देते, और आज आप दादाजी भी बन चुके हैं, तो सर इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, हर राजनेता की पत्नियां अगर उन्हें सहयोग नहीं करें तो वो राजनीति में एक दिन नहीं चल सकता। इसलिए हमारे परिवार, मेरी धर्मपत्नी भरपूर सहयोग करती है। पूरा समय मुझे राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए मुझे कहती है बराबर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ग्रैंडसन्स हैं, मेरे बेटे हैं, सब काबिल हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं और सामाजिक सेवा में लगे हैं। इसलिए परिवार की ओर से कभी कोई शिकायत नहीं मिली। हम ये बात ज़रूर है, हम लोग बहुत देर से घर पहुंचते हैं और जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन वो हर चीज़ को वो सहज से वो आत्मसात करती है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। सर राजनीति और परिवार के अलावा आपकी रुचि किन चीज़ों में है? देखिए, अब तो हम लोग धीरे धीरे उम्र दराज होते जा रहे हैं कि कभी कभी ये साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य की गोष्ठियों में और किसी अन्य इस तरह के सामाजिक आयोजनों में मेरी ज़्यादा रुचि है। सर इंटरव्यू को अंत करूंगा मैं। सर टीसीपी 24 के हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, टीसीपी के हमारे जो साथी हैं इस चैनल में जो देख रहे हैं, वो दर्शक बहुत हमारे आदरणीय और प्रियजन हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और टीसीपी 24 चैनल जो है ये खूब आगे बढ़े, अच्छी समीक्षा करे, विश्लेषण करे और जनता के सामने निष्पक्ष समाचार पेश करे, यही उम्मीद करता हूं। दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद जी। तो यह थे हमारे साथ रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा जी। आने वाले समय में आपको रूबरू कराएंगे और भी अच्छे व्यक्तित्व से, जिनका विशेष रूप आपको देखने को मिलेगा व्यक्ति विशेष में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। प्रश्रय शर्मा, अरुण जंगेल के साथ।